हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार की सेवा है जो गोपाल जी की हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हर घर में गोपाल जी हैं और गोपाल जी की सेवा भी होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, गोपाल जी की अगर गोपाल जी को आप घर में ला रहे हैं तो अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं हृदय से तो ही गोपाल जी को घर में लाएं, वरना आप गोपाल जी को घर में न लाएं। किसी के देखा देखी गोपाल जी को ना लाएं कि उसने गोपाल लिया, देखो उसकी फैक्ट्री चल गई, उसने लिया, उसके घर में पुत्र पैदा हो गया, देखो उस घर में सेवा होती तो उसका बिजनेस इतना चल रहा है, तो उसके घर में पैसा हो गया, उसने लिया तो उसकी गाड़ी आ गई, उसने लिया तो उसकी कोठी बन गई। ये भाव भीतर आप ना रखें, क्योंकि मैं अक्सर देखो हमारा काम है भक्तों के बीच में रहना। मुझे इतने इतने भक्त मिलते हैं, इतने इतने भक्त मिलते हैं और कुछ आप लोगों के भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो अपना अनुभव मुझसे साझा करते हैं कि दीदी ऐसे था फिर ऐसे हो गया, हमसे ये गलती होगी फिर ऐसे हो गया, या ऐसे करें या वैसे करें। तो ऐसी सेवा आप भूल कर भी ना गोपाल जी की करें, जिससे देखो गोपाल जी को तो जो कष्ट हो सो हो, लेकिन जिस घर में गोपाल जी की सेवा ढंग से नहीं होती, जिस घर में गोपाल जी की पूजा अच्छी तरह से नहीं होती, वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। माँ लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है, आपको श्रीहीन बना जाती है, तो दर दर का कर्जाई बना जाती है। ये यानी माता लक्ष्मी को जो है ठाकुर जी की जो सेवा ना करे, वो ऐसा स्थान ही पसंद नहीं है ठाकुर जी को। तो आपने गोपाल जी की ऐसी सेवा नहीं करनी है कि आप घर में गोपाल जी किसी के कहे कहाए पे ले आए। अब गोपाल जी आ गए हैं, गोपाल जी पहले तो 2 दिन आपने गोपाल जी को खूब अच्छी तरह से पूछा, तीसरे दिन आप बोर हो गए, आपको लगा मेरी ज़िंदगी में तो कुछ चमत्कार हो नहीं रहा। आपने गोपाल जी को लिया, घर की किसी ट्रॉली पे रख दिया, टीवी के नीचे ट्रॉली लगाई है, वहाँ गोपाल जी को रख दिया और गोपाल जी अपना बैठे हुए हैं, आप अपने जीवन में मस्त हैं। या 4 दिन आपने सुना सुनाई किसी से ले आए, 4 दिन गोपाल जी के साथ खूब खेले खाए पिए, 5वें दिन ठाकुर जी को उनके हवाले ठाकुर जी को छोड़ दिया, खुद अपने जीवन में मस्त हो गए। ठाकुर जी को ना कोई भोग दे रहा है, ना कोई जल दे रहा है, ना ठाकुर जी का स्नान हो रहा है, ना उनकी गर्मी का आपको एहसास हो रहा है, ना उनकी सर्दी का एहसास हो रहा है। तो ऐसी सेवा का क्या ही लाभ है, मुझे आप ये बताइए। आप क्यों किसी के कहे पे गोपाल जी लेके आते हैं? और पीछे तो एक ऐसी घटना हुई, देख के मेरा दिल दहल गया, खुद मेरी आंखों देखी घटना है। कुछ बहनें जो बांके बिहारी जी के मंदिर में आई और मंदिर में आई हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, आगे रश देखा तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी की जो हरिकुंज चौराहा है उसके बाहर एक जूता घर बना हुआ है, ठाकुर जी को वहाँ जूता घर में बिठा दिया और खुद चली गई दर्शन करने के लिए। मुझे आप बताइए, इन दर्शनों का आपको क्या लाभ मिलेगा? जिस बांके बिहारी के दर्शनों के लिए आप भागे भागे वृंदावन आते हैं, वो बांके बिहारी आपकी गोद में ही विराजमान है, जिसको आप लड्डू गोपाल कहते हैं। उनको ठाकुर जी को आप जूता घर में छोड़ जाते हैं और बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। इन दर्शनों का क्या ही लाभ है, मुझे आप ये बताइए। तो ऐसा अनर्थ, आप ऐसी सेवा ठाकुर जी की ना करें। इससे तो ये कहेंगे कि आप ना ही करें तो बेहतर है, ऐसी सेवा से सेवा ना ही करें तो बेहतर है, ऐसी सेवा से गोपाल जी को घर में ना ही लाएं तो सबसे अच्छा है। ऐसा भाव आप रखेंगी मन में तो कहाँ। अगर आपकी गोद में एक छोटा बच्चा होता, क्या उसको भी जूता घर में छोड़ के आप चले जाते? या आपके साथ आपका कोई प्यारा होता, उसको छोड़ के आप जूता घर में आगे चले जाते? वो आप नहीं करते। तो ये भाव आपने गोपाल जी के लिए रखा। तो कुछ लोग घर में भी ऐसा करते हैं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी एक कमरे में बैठे हुए हैं, या एक क्या करते, एक छोटा सा मंदिर ले लेते हैं, उसके अंदर ठाकुर जी को बिठा देते हैं और ठाकुर जी बेचारे उस मंदिर में बैठे हैं अकेले, ना उनसे कोई बात करने वाला, ना कुछ करने वाला। शाम को एक बस घंटी बजा के ठाकुर जी के आगे मिश्री रख देते हैं, प्यारे लो खा लो। तो ऐसा जो ये हमारा ठाकुर है ना जी, हमारा प्यारा है ना जी, वो आपकी मिश्रियों की उसको ज़रूरत नहीं है। ये तो इतने इतने भोग पाता है। सबसे बड़ी बात आप यूँ जाने, अगर आप ज्ञान की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो ये खुद लक्ष्मीपति है। उसको आपसे क्या लेना देना? अगर उसको चाहिए तो केवल और केवल आपका प्रेम,
केवल और केवल, और ठाकुर जी किसी वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी केवल और केवल भोग लगाते हैं आपके भावों का। यानी ठाकुर जी की ऐसी सेवा आप ना करें जिसको सुन के हमारा भी हृदय दुखता है, हमारा भी मन इतना विचलित हो जाता है, और आप भी अपने जीवन को इस तरह से अंधकार में और कष्ट में क्यों डालते हैं। अगर ठाकुर जी की पूरी सेवा कर सके, ठाकुर जी को समय पे सुलाएं, समय पे उठाएं, समय पे भोग दें, ठाकुर जी का स्नान कराएं, ठाकुर जी से कुछ देर बैठ के बातें करें, ऐसा ठाकुर जी के साथ व्यवहार कर सकें तो ही ठाकुर जी को घर में लाएं, अन्यथा ऐसी सेवा ठाकुर जी की आप ना करें, उसका कोई लाभ नहीं है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें ठाकुर जी की किस प्रकार सेवा नहीं करनी चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।